दोस्तों, सेवारत शिक्षकों पर टेट क्यों? सरकार कब देगी राहत? 7 बड़े सवाल। शिक्षक साथियों, आज का विषय केवल टेट परीक्षा का नहीं है। आज का सवाल है उन हजारों शिक्षकों का जिन्होंने जिस समय शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की उस समय लागू सेवा नियमों और भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी नौकरी हासिल की थी। आज उन्हीं शिक्षकों से वर्षों की सेवा के बाद दोबारा एक ऐसी पात्रता परीक्षा की बात कही जा रही है जिसका स्वरूप और आवश्यकता उनकी नियुक्ति के समय अलग थी। तो सवाल उठता है, क्या नियुक्ति के समय सरकार द्वारा बनाए गए नियम गलत थे? अगर नियम गलत नहीं थे तो वर्षों बाद उन्हीं नियमों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों पर नई शर्त क्यों? आज इसी विषय पर हम सरकार और विभाग के सामने 7 महत्वपूर्ण सवाल रखने वाले हैं। पहला सवाल, पुराने शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता कितनी उचित? साथियों, जिन शिक्षकों की नियुक्ति टेट की वर्तमान व्यवस्था लागू होने से पहले तत्कालीन भर्ती नियम के अनुसार हुई थी, उन्होंने उस समय उपलब्ध और लागू नियमों का पालन किया। उन्होंने निर्धारित योग्यता पूरी की, चयन प्रक्रिया में भाग लिया और फिर शासन ने उन्हें नियुक्ति दी। अब यदि वर्षों की सेवा के बाद उनसे कहा जाता है कि आपको टेट भी उत्तीर्ण करना होगी तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, क्या नियुक्ति के समय लागू नियम गलत थे? अगर उस समय की भर्ती वैध नियमों के अनुसार हुई थी तो उसके बाद नियमों में बदलाव का भार पुराने कर्मचारियों पर किस सीमा तक डाला जाना चाहिए? यह केवल शिक्षकों का सवाल नहीं है, यह नियमों की स्थिरता और कर्मचारी के भरोसे का सवाल भी है। दूसरा सवाल, सरकार अध्यादेश लाकर राहत क्यों नहीं देती? अगर सरकार के पास शिक्षकों की समस्या का समाधान करने का अधिकार है तो सरकार इस संवेदनशील विषय पर स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं लेती? यदि सरकार चाहे तो उचित विधायी या नीतिगत व्यवस्था के माध्यम से पुराने शिक्षकों को राहत देने की दिशा में कदम उठा सकती है। फिर इतने संवेदनशील विषय पर सरकार की स्पष्ट नीति क्या है? शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहा है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शैक्षणिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ऐसे में सरकार को केवल परीक्षा की बात करने के बजाय यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पुराने सेवारत शिक्षकों के लिए कोई विशेष राहत या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। शिक्षकों को सबसे ज्यादा जरूरत है स्पष्टता की, न कि लगातार अनिश्चितता की। तीसरा सवाल, परीक्षा ऑनलाइन ही क्यों? मान लीजिए सरकार परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेती है तो हमारा अगला सवाल है, परीक्षा का माध्यम क्या होगा? देश के कई राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की गई, तो फिर मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प क्यों नहीं दिया जा सकता? वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों में अलग अलग आयु वर्ग के शिक्षक हैं। कई शिक्षक नियमित रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में शामिल नहीं होते, इसलिए यदि परीक्षा कराना ही है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी शिक्षकों के लिए सुलभ, पारदर्शी और व्यवहारिक हो। चौथा सवाल, आखिर परीक्षा कौन देगा? यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि कोई शिक्षक सेवा में रहते हुए कोई परीक्षा या विभागीय प्रक्रिया में शामिल होता है तो कई मामलों में विभागीय अनुमति की आवश्यकता होती है। तो फिर सबसे पहले विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन कौन से शिक्षक टेट के दायरे में आएंगे, किस नियुक्ति वर्ष के शिक्षक, किस पद के शिक्षक, किस विषय के शिक्षक, किस वर्ग के शिक्षक, किस आयु या सेवा अवधि वाले शिक्षक। इसकी स्पष्ट विभागीय सूची जारी होना चाहिए। शिक्षकों को स्वयं अनुमान लगाकर यह पता नहीं लगाना चाहिए कि उन्हें परीक्षा देनी है या नहीं। पहले विभागीय स्तर पर सूची जारी हो, फिर स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और फिर उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो। पांचवा सवाल, उत्तीर्ण अंक में राहत क्यों नहीं? यदि सरकार टेट परीक्षा लेने का निर्णय करती तो एक और महत्वपूर्ण मांग है, 50% और 60% जैसी अनिवार्यता पर पुनर्विचार किया जाए। सेवारत शिक्षकों के लिए परिस्थितियां अलग है। इन शिक्षकों ने वर्षों तक विद्यालय में काम किया, उनका अनुभव अलग है, इसलिए सरकार को सेवारत शिक्षकों के लिए अलग मापदंड पर विचार करना चाहिए। हमारी मांग है कि यदि परीक्षा आयोजित की जाती तो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त माना जाए, क्योंकि उद्देश्य शिक्षक को बाहर करना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक की क्षमता और सेवा को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्यांकन। छठा सवाल, परीक्षा से पहले प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री कहाँ है? यह सबसे व्यवहारिक मांग है। यदि सरकार कहती है कि शिक्षकों को टेट देना ही होगा तो फिर शिक्षकों को तैयारी का पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि परीक्षा से पहले कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए। इस दौरान टेट के पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाए, परीक्षा का पैटर्न समझाया जाए, प्रश्नों की प्रकृति बताई जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए, मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाए, अभ्यास सामग्री दी जाए, विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। सिर्फ यह कह देना कि परीक्षा दीजिए पर्याप्त नहीं है, परीक्षा लेनी है तो तैयारी का अवसर भी देना होगा। सातवां और सबसे बड़ा सवाल, आखिर परीक्षा क्यों? और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। हमारा स्पष्ट मत है कि किसी परिस्थिति में वर्षों से सेवा दे रहे उन शिक्षकों की पुनः परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए जिनकी नियुक्ति तत्कालीन लागू सेवा एवं भर्ती नियमों के अनुसार हुई थी, क्योंकि शिक्षक जब सेवा में आए थे तब शासन ने स्वयं नियम निर्धारित किए थे। शिक्षक ने उन्हीं नियमों का पालन किया, शासन ने उसी आधार पर चयन किया, नियुक्ति दी और शिक्षक ने वर्षों तक सेवा दी। तो आज सवाल शिक्षक से नहीं बल्कि व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए, यदि उस समय के नियम गलत थे तो उन्हें गलत किसने बनाया, और यदि वे नियम सही थे तो आज उसी शिक्षक को वर्षों बाद नई परीक्षा की शर्त में क्यों डाला जा रहा है? सरकार से हमारी विनम्र अपील है, शिक्षक को परीक्षा के दबाव में नहीं, सम्मान और विश्वास के साथ काम करने का वातावरण दीजिए। जो शिक्षक जिस नियम के तहत नियुक्त हुआ है उसके अधिकारों और सेवा हितों पर संवेदनशीलता से विचार कीजिए, क्योंकि शिक्षक को बार बार परीक्षा में नहीं बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाइए। अगर आप भी मानते हैं कि इस विषय पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक पहुंचाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।